हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस ऑटोमेटा थ्योरी के, खास करके पुश डाउन ऑटोमेटा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अगर आप इस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो पुश डाउन ऑटोमेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा होगा, क्वेश्चन का साइज देख के इसे छोड़ के इसके, लेकिन जिन्होंने स्टडी किया होगा उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग उसको डिस्कस करने हैं। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले आपको देखना पड़ेगा कि पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा, ये क्यू दिया हुआ है, ये समेशन है, बिग गामा है, डेल्टा डायरेक्टली है, ये क्यू जीरो आपका स्टार्ट स्टेट है, जेड बॉटम स्टैक मार्कर है और क्यू टू इज, है ना। ये डेफिनेशन ही होता है, आप पूछेगा नहीं कि कैसे हो गया। क्यू इज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, दिस वन इज समेशन इनपुट अल्फाबेट, दिस वन इज बिग गामा which is stack symbols. This is transition function, which is the most important part for any machine. Q0, it is the initial state. Z, it is bottom stack marker. आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बॉटम स्टैक मार्कर का सीधा मतलब है, ठीक जैसे ये स्टैक है, मान लीजिए बाल्टी है, अगर ये बाल्टी में पेंद ना हो बॉटम, तो फिर वो आप कितना भी पानी डालें वो पता नहीं चले कहाँ गया। सिमिलरली हम लोग हमारे स्टैक जो है मेमोरी में मेंटेन होता है, हम लास्ट में एक जेड रख देते हैं जो कि बॉटम की तरह काम करता है। जब जेड पे कभी पहुंचे तो हमें पता चल गया अच्छा हमारा स्टैक है। दिस इज कॉल्ड बॉटम स्टैक मार्क। ठीक है। एक्सेप्टेंस का रूल क्या है, आप स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेट से, जो भी पुश पॉप करना है, फाइनली इनपुट सारा खत्म, स्टैक भी खाली, इसे स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। व्हाट इज आवर इनपुट स्टेट हियर, फाइनल स्टेट हियर, इट इज Q2। क्लियर। इतना करने के बाद हम लोग थोड़ा देख लें कि आखिर पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या। पुश डाउन ऑटोमेटा कुछ ऐसा है। पुश डाउन ऑटोमेटा के पास एक कंट्रोल यूनिट होता है, ये हमने बना दिया कंट्रोल यूनिट। एक उसके पास रीड राइट होता है, इनपुट भी यही बना देते हैं, ठीक है? ये इनपुट है आपका और इसी से लगा होता है, और एक स्टैक यहाँ मेंटेन कर, ठीक है। तो इनपुट आप यहाँ लिख देते हैं। आप किसी न किसी स्टेट में होते हैं, मान लीजिए हमारा स्टेट है Q0, आपने रीड किया ए, उस समय इनिशियली में यहाँ पे जेड होगा, कुछ भी नहीं हो तो यहाँ जेड होगा इनिशियली, तो ये ध्यान रखना है, जेड है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए, तो पहले आपको ट्रांजिशन रूल समझने पड़ेंगे, उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं करना। Q1 ए जेड, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ही निकलता है कि आप Q0 पे हैं, आपने ए रीड किया, उस समय टॉप पे, स्टैक के टॉप पे जेड है, तब आपको क्या करना है, आपको स्टेट बदल के आ जाना है Q1 पे और ए को पे पुश कर देना है। ये हो गया पुश। ना कुछ ऐसा लिखा होता, मान लीजिए Q1 ए बी, इधर लिखा होता Q2 और इधर होता लैम्डा, ठीक है। तब आप क्या करते, तब कुछ ऐसा करते, इसका मतलब क्या निकलता, आप Q1 पे हैं, आपने क्या रीड किया, आपने रीड किया ए, टॉप पे क्या है बी, लेकिन इधर कोई सिंबल नहीं है, इधर है लैम्डा। इसका मतलब है आपने पहला तो स्टेट बदला Q1 से Q2, फिर आपने जो स्टैक का टॉप पे बी सिंबल था वो पॉप कर के लिए। तो बेसिकली स्टैक्स पे देयर आर ओनली टू ऑपरेशन डिफाइंड, पुश एंड पॉप, और वो कहाँ होते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है। इतना करने के बाद और ट्रांजिशन रूल समझने के बाद हम वापस आते हैं क्वेश्चन।
ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, कोई भी जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी वो आसानी से बता सकता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, Q2 इज आवर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट जो है हमारा है वो Q0 है। तो आप Q0 से डायरेक्टली कभी भी Q2 पे नहीं आ सकते, मतलब रास्ते में तो आपको कुछ पुश पॉप रीड रूट तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है एक चीज। अब इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस समय स्टैक के टॉप पे, बॉटम पे, जो यही हमारा टॉप है, उस समय क्या होता है, जेड। तो पहले आप ये करेंगे, Q0 पे हैं, अगर ए आपने रीड किया, टॉप पे जेड है, तो आप Q0 का Q0 ही रखेंगे और ए को पुश कर देंगे। तो ये पुश का है, ए आया आपने पुश कर दिया। सिमिलरली हो सकता था Q0 पे आपको बी मिलता, टॉप पे क्या था, जेड था, तो आप उसे भी पुश कर देते, बी जेड। ये भी किसके लिए है, पुश के लिए। दोनों में स्टेट आपका बदला नहीं है, Q0 का Q0 ही रहा। अच्छा, लेकिन एक पुश करने के बाद अब टॉप पे जेड नहीं है, टॉप पे क्या है, या तो ए मिलेगा या तो बी मिलेगा। ठीक है। तो अब ये जो फाइनेंशियल रूल है ये क्या बोलता है, Q0 पे है, ए रीड किया, टॉप पे बी है, तो मतलब अब क्या करेंगे, ए को पुश कर, ठीक है। Q0 पे बी, टॉप पे बी है, तो आप क्या कर रहे हैं, बी को पुश कर रहे हैं। ठीक है। देखिए जेड नहीं है, जेड तो शुरू में ही था, खत्म हो गया, उसके ऊपर आपने राइट कर दिया कुछ उसके ऊपर। सिमिलरली यहाँ क्यू है, ए मतलब Q0, ए रीड किया, टॉप पे है, तो अगेन उसे भी पुश किया, अगेन बी ए, उसे भी पुश किया। इतना से ना एक चीज आपको क्लियर हो जाता है, इतने जितने इधर रूल्स ऊपर वाले हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, Q0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी है स्टैक पे आप उसको पुश करते जा रहे हैं, पुश पुश पुश। ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, Q0 पे लैम्डा को रीड करते हैं, लैम्डा मतलब नल, स्टैक पे बी हो या स्टैक पे ए हो, आप स्टेट बदल लेते हैं Q1। कुछ पुश और पॉप नहीं कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ बी का बी ही है, यहाँ ए का ए ही है, ये पॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सेम है, रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हैं, ए को ए से ही रिप्लेस की, बी को बी से ही रिप्लेस की। यहाँ आपने बस किया क्या है, एक स्टेट बदला है, वह Q1। ठीक है। अब जैसे ही Q1 पे आप आए, तो आपको याद होगा अभी आपने जो भी रीड किया था उसे आप स्टैक के ऊपर पुश करते गए थे। ए बी, ए, वट एवर। अब यहाँ आपने स्टेट बदल लिया। अब सपोज Q1 पे ए ये बोल रहा है Q1 है, आपने रीड किया ए और टॉप पे है ए, तो इधर है लैम्डा, मतलब ए अगर मिला तो पॉप कर दो। तो देखो Q1 पे ए है, टॉप पे रीड ए है, ये हमारा पॉप हो जाएगा, अगर हमने बाई चांस ऐसा लिया है तो। अगला है Q1 पे बी और टॉप पे बी, आपने इसे क्या करेंगे, इसे भी पॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ लैम्डा है, ये भी गया। अगेन इससे पहले वाला रूल, Q1 पे ए, क्योंकि स्टेट तो Q1 ही रह गया, चेंज हो ही नहीं रहा है, ए टॉप पे, इसे भी पॉप कर देंगे। अब देखिए स्टैक खाली हो गया, लास्ट में बचा हुआ केवल जेड, तो बचा Q1 लैम्डा, नथिंग, क्योंकि इनपुट में आपका अब कुछ बचा नहीं, इनपुट आपका खत्म हो चुका है, तो क्या है, लैम्डा है। स्टैक के ऊपर जेड, तो आपने जेड को जेड ही रहने दिया, इसमें उस पॉप कुछ नहीं कर, क्योंकि जेड आपने डाला नहीं था। अब बताइए, ये आपको क्या मिल रहा है, आपने जितने ए और बी इनिशियली डाले थे, ठीक है, वो किस ऑर्डर में मिलेंगे आपको। अगर आपने पहले पुश किया था ए, बी और ए, तो आपको मिलेगा ए, बी और ए वापस। अगर आप पुश करते स्टैक में बी, ए, बी, ए, आप किस ऑर्डर में पॉप करते, ए, बी, ए, बी। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है ना, ये आपका दिखाएगा डब्लू, तो ये पार्ट है इसका डब्लू आर रिवर्स, ये पार्ट है अगर आपका डब्लू, तो ये पार्ट है डब्लू आर। जैसे तो यहाँ कॉमन दिख रहा है, एक छोटा सा देखें, ए बी, अगर ये आपका डब्लू है,
तो आपका मिलता है बी और ए, ये मिलता WR। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन कौन होगा? WWR। ऑप्शन नंबर जो ये डी वाला है, L इक्वल टू WWR, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। तब WWR सच दैट W बिलोंग्स टू A, B प्लस, मतलब नल ये नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ करके ही गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देखा आपने, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। ये देखिए, कहीं कुछ नहीं होगा, आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है ये करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा DFA है, NFA है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, उनकी बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त हैं ज़रूरत हो, उनमें उनके ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।